गोरखपुर में कानपुर के व्यापारी की हत्या से यूपी पुलिस के काम करने के तरीके पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप है कि सोमवार देर रात कानपुर के कृष्णा पैलेस होटल में ठहरे कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता को चेकिंग के नाम पर पुलिस ने होटल के कमरे में घुसकर बुरी तरह से पीटा, जिससे उनकी मौत हो गई। गोरखपुर पुलिस पर इस मामले में लीपापोती करने, सबूतों को मिटाने और आरोपी पुलिस वालों को बचाने के आरोप लग रहे हैं। मृतक मनीष की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है, जिसमें सिर, चेहरे और शरीर के दूसरे हिस्सों में गंभीर चोट के निशान मिले हैं। इस मामले में परिवार के कड़े विरोध के बाद 6 पुलिस वालों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन घटना के 2 दिन बीत जाने के बाद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस बीच आज मृतक की पत्नी ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा है कि आज पुलिस ने उन्हें कानपुर में सीएम योगी से मिलवाने का भरोसा दिया। हम साफ करवा दिया, प्लीज मदद करिए, मेरे पति को न्याय दिलाइए प्लीज। घटना के बाद मनीष के परिजन सीएम योगी से मुलाकात करने की मांग पर अड़े थे। प्रशासन की तरफ से परिवार को सीएम योगी आदित्यनाथ से भेंट करने के आश्वासन के बाद आज सुबह मनीष का अंतिम संस्कार कर दिया गया। तो कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की मौत का ये मामला, जिसमें अब परिवार वालों ने कहा था कि सीएम योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात करवाई जाए, क्योंकि इस मामले में गंभीर आरोप लगे हैं गोरखपुर पुलिस पर, जिसमें 6 पुलिस वालों को सस्पेंड तो कर दिया गया है, मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। परिवार लगातार आरोप लगा रहा है कि मनीष की हत्या की गई और वो भी बेरहमी से। इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की भी मांग परिवार की तरफ से की जा रही है। गोरखपुर में कानपुर के प्रॉपर्टी डीलर की हत्या के मामले में पुलिस वालों पर एफआईआर दर्ज होने से पहले का एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें गोरखपुर के डीएम विजय किरण आनंद और एसएसपी डॉक्टर विपिन टाडा बीआरडी मेडिकल कॉलेज पुलिस चौकी के अंदर बंद कमरे में मनीष के परिवार से मान मनोबल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में अधिकारी समझा रहे हैं कि किस तरह से पुलिस वालों का परिवार बर्बाद हो जाएगा, वो एफआईआर ना करे। मृतक की पत्नी को नौकरी का लालच भी दिया जा रहा है, लेकिन मृतक की पत्नी मौत के बदले मौत की सजा की बात पर अड़ी हुई है। आप भी ये वायरल वीडियो देखिए सर। आप कृपया करके निष्पक्ष तंत्र जांच करिएगा, इसके लिए मैं और कप्तान साहब स्वयं निगरानी करेंगे, ये मैं आपको आश्वासन देता हूं। मेरी बात इसमें रख लीजिए, एक चीज मेरा अनुरोध मान लीजिए, मैं आपको एक बड़े भाई के कानून जो है उस पर आपको विश्वास और हमें भी, ठीक है, हम दोनों लोग मानते हैं। ये अनुरोध करूंगा कि विश्वास को आप मैं भी विश्वास रखता हूँ कि एक बार मुकदमा होने के बाद आपको अंदाजा नहीं है, मुझे पता नहीं कि आपको पता नहीं कि सालों तक कोर्ट में ये है कि उनका पहले से तो कोई झगड़ा था नहीं, वो गए थे वर्दी पहन के गए। मुझे बताया ना कि क्यों हुआ है, रीजन तो मैंने आपको दिया है, इसीलिए हम आपकी बात सुबह से सुन रहे हैं। मैडम ने मुझे कहा कि आप निलंबित कर दीजिए, मैंने कर दिया, और तब तक बाहर नहीं होंगे जब तक उनको क्लीन चिट ना मिल जाए। नौकरी में बार मुझे नौकरी उनकी नहीं चाहिए भैया, मुझे उनको पूरी तरीके से नौकरी से हटाइए मुझे। और मीनाक्षी गुप्ता को यहाँ से ले जाने की कोशिश हो रही है। तो इस वक्त ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मनीष की पत्नी को पुलिस वाले ले जाते हुए इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। मनीष की पत्नी अब से कुछ देर पहले एबीपी न्यूज पर लाइव भी थी, जहां पर वो लगातार और वो यहाँ से ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मीनाक्षी गुप्ता यहाँ पर है, मीनाक्षी गुप्ता नारेबाजी शुरू हो गई, समाजवादी पार्टी की नारेबाजी शुरू हो गई है। और देखिए मीनाक्षी, ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, मेरे पति की मौत हुई है, राजनीतिक दल मत बनाइए, रुक जाइए। तो कानपुर से ये तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां पर मीनाक्षी, जो कि मनीष की पत्नी है, तस्वीरों में दिखाई दे रही थी, हैरान थी, परेशान थी। क्या हुआ है समझने की कोशिश करते हैं। संजय त्रिपाठी हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। संजय, ये सब क्या हो रहा है? संजय, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, आप कोशिश कीजिए कि आप एक बार फिर से अपनी बात दोहरा सके। लगातार गुंडागर्दी में आमादा है। पहले गोरखपुर मुख्यमंत्री के गृह जनपद में एक निर्दोष व्यापारी की पुलिस द्वारा हत्या होती है, और आज सरकार उसके परिवार को उठा के ले जाना चाहती है। आज सरकार गुंडागर्दी में आमादा है, उसकी मदद नहीं कर रही, सीबीआई से जांच नहीं करा रही। बचाने के लिए सरकार, ये सरकार अपराधियों के साथ में खड़ी है। गोरखपुर के अपराधियों को बचाने के लिए, जो माफिया पुलिस वाले हैं उनको बचाने के लिए, आपने देखा बहन को कैसे खींच ले जा रहे हैं हमारे।
तो देखिए, आपको तस्वीरें हमने कानपुर की दिखाई, जहां पर समाजवादी के पार्टी के कार्यकर्ता वहां पहुंच चुके हैं। मीनाक्षी लगातार वहां पर कह रही थी कि इसे पॉलिटिकल कार्यक्रम ना बनाया जाए, और वो कुछ बोलने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन शोर शराबे की वजह से वो अब घर के भीतर चले गई हैं। उन्होंने वो घर के बाहर आई थी कुछ समय के लिए, और ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं यहाँ पर पुलिस भी भारी तादाद में मौजूद है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हुए हैं, क्योंकि ऐसे खबर आ रही है कि अखिलेश यादव भी यहाँ आपसे कुछ देर बाद पहुंच जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात करवाने का दावा प्रशासन की ओर से किया गया था, और मीनाक्षी अब से कुछ देर पहले तस्वीरों में दिखाई दे रही थी जब पुलिस वालों ने उन्हें घेर रखा था। कहाँ ले जाने की कोशिश हो रही थी, क्या वो कहीं जा रही थी, समझने की कोशिश हम भी कर रहे हैं, ज्यादा जानकारी हम जुटा रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें मनीष के घर के बाहर की है कानपुर में, जहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी तादाद में पहुंच चुके हैं। मीनाक्षी तस्वीरों में हैरान परेशान दिखाई दे रही थी और कह रही थी इसे पॉलिटिकल कार्यक्रम ना बनाया जाए। आपको बता दें कि मनीष के घर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन भी चल रहा है, जहां पर लगातार पुलिस पर आरोप लगाए जा रहे हैं लीपापोती के। संजय त्रिपाठी से एक बार फिर से हमने संपर्क साधा है, उन्हीं से बात कर लेते हैं। संजय, क्या कुछ हो रहा था? अभी तस्वीरों के जरिए हम समझने की कोशिश कर रहे थे, हो क्या रहा है वहां पर? देखिए प्रतिमा, मीनाक्षी गुप्ता बैठ करके मीडिया के सामने इस बात को रख रही थी कि उनके पति की जिस तरह हत्या हुई है उस पर कार्रवाई की जाए। और अभी जब जैसे ही पता लगा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उनसे मिलने आने वाले हैं, तो पुलिस उनको अपने साथ यहाँ से ले जाने लगी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया। सपा विधायक इरफान सोलंकी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या घटनाक्रम हुआ अभी? देखिए मेरे भाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी आ रहे हैं परिवार से मिलने के लिए। इनका टाइम 1 और 2 बजे के बीच में मुख्यमंत्री से मिलने था, जो योगी जी आ रहे हैं। और अभी आप अगर देखेंगे तो 10:30 ही बजा है। 10:30 बजे से ये इनको किडनैप करके पुलिस प्रशासन अपनी कस्टडी में ले जाके पुलिस लाइन में बैठा लेती, ताकि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आते और उनके सामने हकीकत सामने ना आती। देखिए, पुलिस तो हकीकत नहीं, और खुद पुलिस ही कातिल है। पुलिस ने ही मारा है, पुलिस ने मारा, और पुलिस वाले अपने ही साथी बराती को बचाने के लिए ये पूरा ये काम कर रहे हैं, और हम इसकी निंदा करते और करते रहेंगे। विधायक इरफान सोलंकी, जिनको आप सुन रही थी, वो साफ तौर पर विरोध कर रहे हैं। अमिताभ वाजपेयी इस वक्त जा रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी के विधायक है, और आपको दिखाता हूँ तस्वीरें मौके की। ये मनीष गुप्ता का घर है, जहाँ इसके बाहर बैठ करके अपनी बात कह रही थी मीनाक्षी गुप्ता, और यहाँ से उनको पुलिस घसीटते हुए अपने साथ ले जाने लगी, और उसी को लेकर के विरोध चल रहा है। यहाँ पर तस्वीरें आपके सामने है। मीनाक्षी गुप्ता की मांग थी कि गोरखपुर पुलिस पर सख्त कार्रवाई की जाए, इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराई जाए, साथ ही साथ उनको मुआवजा दिया जाए और उनके आजीविका के साधन का इंतजाम किया जाए। इस तरह की बातें मीडिया के सामने रखी जा रही थी, और आप देख सकते हैं किस तरह से संजय, कुल मिलाकर जितना गलत इन कार्यकर्ताओं का पीड़ित परिवार के घर के बाहर प्रदर्शन करना है, उतना ही गलत उस पुलिस वालों का मीनाक्षी को रोकना है किसी से भी मिलने से। तो ये ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई कि अगर पता चल रहा है कि अखिलेश यादव मिलने आ रहे हैं, तो उन्हें कहीं और ले जाने की कोशिश पुलिस के द्वारा की जा रही है? ऐसा क्यों? देखिए, समाजवादी पार्टी इस घटना का लगातार विरोध करती आ रही है कि जिस तरह से पुलिस ने मनीष गुप्ता की हत्या की है उस पर कार्रवाई की जाए। और आज इसी सिलसिले में अखिलेश यादव यहाँ आने वाले थे। उत्तर प्रदेश में आपको पता ही है कि जल्द ही विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, और उस बीच में अखिलेश यादव का यहाँ आना कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन को अखरा, और उसी के चलते मीनाक्षी गुप्ता, जो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात यहाँ रख रही थी, उनको यहाँ से उठाया गया और घसीटते हुए यहाँ से जो महिला पुलिसकर्मी थी खींचते हुए उनको लेके गई। इस बात का विरोध समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया। और देखिए, यहाँ मीनाक्षी गुप्ता के घर के ठीक बाहर समाजवादी पार्टी के विधायक बैठ गए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस से धक्का मुक्की हो रही। तो बेहद अजीब सी स्थिति है। अगर मीनाक्षी गुप्ता कोई मांग कर रही है, कोई बात कर रही थी, तो आखिरकार पुलिस उनको ऐसे लेकर कैसे जा सकती है? क्या मीनाक्षी ने इस बात का विरोध दर्ज किया? संजय, कुल मिलाकर क्या उन्होंने इस बात का विरोध दर्ज किया कि तमाम कार्यकर्ता उनके घर के बाहर आ गए हैं, या फिर वो किसी से नहीं मिलना चाहती? फिर क्यों पुलिस जोर जबरदस्ती कर रही थी मीनाक्षी के साथ? बिल्कुल प्रतिमा, उन्होंने इस बात का विरोध दर्ज किया कि उनको मीडिया के सामने अपनी बात रखने क्यों नहीं दिया जा रहा है। अगर कोई राष्ट्रीय नेता पार्टी का आता है तो उससे मिलने के लिए उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। उनको भी इस कार्यक्रम के बारे में पता था कि अखिलेश यादव यहाँ आने वाले थे। आप लोग अगर ऐसा करेंगे, आपको कौन और कहाँ ले जाने की बुलवा लो आप कोई भी, हम बोलेंगे नहीं। आप लोग जबरदस्ती करेंगे, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। मीनाक्षी जी, आपको कहाँ ले जाने की कोशिश? मीनाक्षी जी, मीनाक्षी परेशान हो गई।
ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे जब पुलिस मीनाक्षी को कहीं ले जाने की कोशिश कर रही थी और मीनाक्षी हैरान परेशान तस्वीरों में दिखाई दे रही थी और कह रही थी कि मैं इस तरीके से कुछ नहीं बोलूंगी। संजय त्रिपाठी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, कितनी देर में अखिलेश यादव वहां पहुंच सकते हैं और अभी क्या तस्वीरें निकलकर सामने आ रही? देखिए, अखिलेश यादव के आने का कार्यक्रम था, ऐसा जो स्थानीय प्रशासन का कहना है कि 20 मिनट के भीतर अखिलेश यादव यहाँ पहुँचने वाले थे और उनके आने के ठीक पहले मीनाक्षी गुप्ता को उनके घर के बाहर से उठाया गया, विरोध किया मीनाक्षी गुप्ता ने। और देखिए तस्वीरें, इस वक्त भी पुलिस के साथ धक्का मुक्की हो रही है। लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अड़े हुए इस बात पर कि अखिलेश यादव को मीनाक्षी गुप्ता से मिलने दिया जाए, उनकी बात सुनने दिया जाए, लेकिन मीनाक्षी गुप्ता को उससे ठीक पहले यहाँ से उठा ले जाने का कदम पुलिस का समझ से परे है कि आखिरकार कैसे ऐसा पुलिस कह सकती है। अगर कोई पीड़ित है, पहली बात तो पुलिस ने अत्याचार किया, पुलिस ने मारपीट करी और साफ तौर पर जिस तरह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आप देखेंगी तो उसमें एंटीमार्टम इंजरीज की बात कही गई है, यानी मारपीट हुई थी उनके साथ में। और पुलिस जिस तरह के वीडियो सामने आए हैं उनमें साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरीके से ये हत्या हुई है। और उस हत्या की बात जब मीनाक्षी गुप्ता कह रही थी तो यहाँ से स्थानीय प्रशासन और पुलिस के लोग उनको यहाँ से खींच कर ले जाने लगे और इस वक्त देख सकते हैं कि यहाँ नारेबाजी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के लोग आक्रोशित हैं कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर यहाँ आ रहे थे और मीनाक्षी गुप्ता की बात सुनना चाहते थे तो आखिरकार क्यों नहीं सुनने दिया। कुल मिलाकर के स्थितियाँ बिगड़ती नजर आ रही हैं। कानपुर में मीनाक्षी गुप्ता जहाँ इस घर पे मौजूद है, फिलहाल तो मीनाक्षी गुप्ता को घर में भेज दिया गया है, लेकिन उनके घर के बाहर लगातार समाजवादी पार्टी के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि अभी क्या इतने सारे कैमरास के सामने मीनाक्षी को लेकर जाया जा रहा था, तो ये कैसे सुनिश्चित किया जा रहा है कि मीनाक्षी अभी घर के भीतर ही है? क्या अंदर भी पुलिस वाले उनके घर के भीतर घुसे हुए हैं? क्योंकि जब अखिलेश यादव आएंगे तो फिर और हंगामा बढ़ सकता है। आप बिल्कुल बढ़ सकता है, क्योंकि मीनाक्षी गुप्ता हमने घर के भीतर जाते हुए देखा है। जी, ये महिला है, देखिए इनके साथ हम बात करेंगे। महिलाओं के साथ महिला, मैं वैश्य समाज जिसने बताता है भारतीय जनता पार्टी की भाजपा ने सरकार बनाई है उनकी, लेकिन पुलिस ऐसा करेगी उनके साथ में। व्यापारी समाज बहुत आक्रोशित है और इस महिला को न्याय मिलना चाहिए, इसको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए और 1 करोड़ रुपए की मांग है इसकी। न्याय की मांग कर रही है, सरकारी नौकरी की मांग कर रही है। मीनाक्षी गुप्ता हमारे सामने गई जब विरोध प्रदर्शन बहुत तेज हो गया, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और विधायक उग्र हो गए तो उनको घर के भीतर छोड़ा गया। पुलिस प्रशासन तुरंत बैकफुट पर आया और इस वक्त मीनाक्षी अपने घर पर है और भीतर पुलिस का जो पहरा है वो भी अंदर तक लगाया गया है। बाहर आप देख सकती हैं कितनी सारी फोर्स यहाँ लगाई गई है। जैसे ही मालूम चला कि यहाँ अखिलेश यादव के आने का कार्यक्रम है, एक के बाद एक पुलिस और प्रशासन के अधिकारी आ रहे हैं और देखिए ऊपर से उनके परिवार के लोग कुछ कह रहे हैं, सुनिएगा। शांति रखिए प्लीज, शांति रखिए, शांति की अपील है, इंसाफ चाहिए, लड़ाई नहीं चाहिए। यहाँ बदतमीजी करी जा रही प्रशासन द्वारा। इंसाफ चाहिए। मेरी मांग को उठाया गया। इन्हें देख सकती है किस तरह की मीनाक्षी गुप्ता के परिजन परेशान हैं। वो आरोप लगा रहे हैं कि उनको परेशान किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक मांग है कि न्याय दिया जाए, और वो न्याय कैसे मिलेगा जब पुलिस पीड़ित को ही घर से लेकर के जाएगी। ये स्थितियां हैं, परिवार के लोग परेशान हैं और घर में किसी देख सकते हैं कि पूरी तरह बंद कर दिया गया है। गेट पर भी कई सारे पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। जिन रिश्तेदारों को मनीष गुप्ता की मौत की खबर मिल रही है उनको भी भीतर जाने नहीं दिया जा रहा है। और पीड़ित परिवार जो है वो आप देख सकती है छत से। मैं अपने कैमरामैन फैसल से कहूँगा छत की ओर की तस्वीरें दिखाएं। आप लोग सब शांति का सहयोग दें, हमारी बहन को अभी उठाने का प्रयास किया गया है। नारेबाजी कोई नहीं लगाएगा, हाथ जोड़ के विनती है। नारेबाजी कोई नहीं करेगा, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है। यहाँ पर कोई नारेबाजी नहीं होगी। जिसको सहयोग करना है वो सिर्फ सहयोग करे, नारेबाजी ना करे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को पहुंचना है कानपुर। अब से कुछ मिनटों बाद उनके पहुंचने की भी खबर है। उससे पहले चूंकि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पहुंच चुके हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, ऐसे में परिवार के सदस्य बाहर निकलकर घर से लगातार ये दरखास्त कर रहे हैं कि इसे पॉलिटिकल कार्यक्रम ना बनाया जाए। कुछ ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। पीड़ित पहले से ही परिवार पीड़ित है और उसे और प्रताड़ित करने का सिलसिला अभी तक रुका नहीं। संजय, देखिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार घर की बात आपने सुनी, किस तरह से वो मांग कर रहा है कि हमें परेशान न किया जाए। और यहाँ इस वक्त घर में पूरी तरह बंद है, घर के बाहर पुलिस का पहरा लगाया गया है और
परिवार का ये कहना है कि हमें न्याय दें, हमें इंसाफ दें, लेकिन इस तरह से हंगामा प्रदर्शन करने का वो भी विरोध कर रहे हैं। लेकिन चूंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आना था, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उनके लिए यहाँ पर आए हुए थे और सभी मांग कर रहे हैं कि इस परिवार की मदद की जाए। जिस तरह से पुलिस ने अत्याचार किया है, पुलिस ने हत्या की है, गोरखपुर पुलिस ने हत्या की है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साबित हुआ है। तो सपा के लोग आए हुए थे न्याय दिलाने के लिए, क्योंकि आरोप ये है सपा के लोगों का कि यहाँ जो स्थानीय पुलिस है या गोरखपुर पुलिस है या प्रशासन है, वो पीड़ित परिवार की मदद नहीं कर रहा है। और ऐसे में जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को यहाँ पर आना था, तो क्यों विरोध किया गया, यहाँ पर क्यों उनको रोक दिया गया, क्यों मीनाक्षी गुप्ता को यहाँ से ले जाने दिया गया। तो इस तरह के कई सारे सवाल हैं। पीड़ित परिवार को मैं कैमरामैन फैसल से कहूँगा फिर से दिखाएं किस तरह से जो परिवार हैं, रिश्तेदार हैं, वो परेशान हैं क्योंकि उनके परिवार में किसी की मौत हुई है और उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। आज सुबह 4 बजे शव का अंतिम संस्कार कराया गया, इस आश्वासन के साथ में कि जो उनकी मांगें हैं वो पूरी की जाएंगी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब कानपुर आएंगे तो परिवार से मुलाकात भी करेंगे, उनकी बात सुनेंगे। लेकिन उससे पहले ही आप देख सकते हैं कि मीनाक्षी गुप्ता जो पीड़ित है और इस मृतक की पत्नी है, उनको यहाँ से खींच करके ले जाने की कोशिश हुई, क्योंकि अखिलेश यादव को यहाँ आना था। तो ऐसे में प्रशासन को लगा कि स्थितियाँ बिगड़ सकती हैं। इस तरह के हालात हैं। जी, जो तमाम मांगे परिवार की है संजय, वो तो हम लगातार सामने रख रहे हैं, क्योंकि एबीपी न्यूज पर खुद मीनाक्षी ने अपनी बातें रखी थी। लेकिन ये भी कहा जा रहा था कि प्रशासन की ओर से कि आश्वासन दिया जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ से भी मिलवाया जाएगा। सुबह आप ही ने बातचीत की थी मीनाक्षी गुप्ता से, हम एक बार दर्शकों को वो सुनवा देते हैं। कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता की गोरखपुर पुलिस द्वारा हत्या किए जाने के बाद में मनीष गुप्ता के परिजनों में शोक का वातावरण है। परिवार मातम में है। उनकी पत्नी मीनाक्षी गुप्ता इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मीनाक्षी जी, क्या वाकया हुआ पूरा, आपको क्या जानकारी मिल पाई थी? जी, मुझे ये जानकारी पहले मिली थी, मुझे मनीष से ही जानकारी मिली थी कि कुछ लोग मेरे रूम में आ गए ज़बरदस्ती रात को 12:15 बजे के आसपास। मैं आपको 10 मिनट में कॉल करता हूँ। फिर मुझे मेरे भांजे दुर्गेश से पता चला कि मामा का फ़ोन आया था और मामा कह रहे हैं कि उसके रूम में 6 पुलिस वाले आ गए थे, जिन्होंने उसके साथ बहुत बदतमीजी करी है और उसे ज़बरदस्ती थाने पे लेके जा रहे हैं, रामगढ़ ताल थाने पे। हमने और तब ने कहा आपने क्या किया, तो उसने बताया मैंने बचाने की कोशिश करी बट फ़ोन काट दिया जा रहा था और मैंने मिलाया तो यहाँ से मनीष का फ़ोन कंटिन्यू काट दिया जा रहा था। थोड़ी देर बाद ये सूचना मिली कि पुलिस ने मारा बहुत था तो खून बहा, तो पास ही जो हॉस्पिटल था वहाँ लेके हम गए थे और वहाँ पे रिफ़र कर दिया गया तुरंत दूसरी जगह के लिए। तो हम मेडिकल कॉलेज लाए। हमने मेडिकल कॉलेज में कॉल करके पता किया तो वहाँ पर 2 घंटे तक मनीष का कोई भी आना जाना सूचना नहीं पता चली थी। मनीष 2 घंटे तक उस हॉस्पिटल से जहाँ से रिफ़र किया गया था वहाँ से मेडिकल कॉलेज नहीं पहुँचे थे। उनके दोस्तों से ये सारी जानकारी हमें मिली। हम रास्ते में हम लोग यहाँ से निकल चुके थे, जहाँ रिफ़र वाला हमने बात सुनी, हम लोग यहाँ से रात निकल लिए थे। रास्ते में हमें पता चला कि मेडिकल कॉलेज में एडमिट है, मिलने नहीं दे रहे हैं। मैंने तुरंत वहाँ पे 112 पे कॉल किया और भी बहुत सारे नंबर लिए, DSP, ISP, ऐसे करके बहुत सारे नंबर लेकर गोरखपुर के लोगों को मैंने कॉल किया। अपनी एप्लीकेशन ऑनलाइन मैंने दर्ज कराया। मुझे पता था इतनी जल्दी सुनवाई कुछ नहीं होती है। मुझे अपने पति के हालचाल लेने थे, क्योंकि मेरे पति के दोस्तों को भी नहीं मिलने दिया जा रहा था।